नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही कॉमन नैरेटिव को देखने वाले हैं। ये नैरेटिव कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए आज देखते हैं कि इसके पीछे के फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला? ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए इसके सबूतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जो ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं वो इस बात से कितना मेल खाते हैं। अपनी पड़ताल शुरू करने के लिए सबसे पहले सीधे सोर्स पर चलते हैं, यानी इस्लाम की प्राइमरी होली बुक कुरान। देखते हैं कि ये किताब इस टॉपिक पर आखिर कहती क्या है। कुरान में इस बारे में एक बहुत ही कह सकते हैं निर्णायक आयत मिलती है जो सूरा अल बकरा में है। ये आयत कहती है ला इकराह फिद्दीन। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दीन यानी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये समझिए, इस्लाम का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है कि असली विश्वास तो दिल से आता है, किसी के दबाव से नहीं। अब सोचिए, अगर होली बुक खुद जबरदस्ती पर रोक लगा रही है तो ये उस आइडिया को सीधा सीधा चैलेंज करता है कि लोगों को तलवार के दम पर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। ऐसा करना तो मतलब धर्म के अपने ही रूल के खिलाफ हो जाएगा। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ एक ही आयत तक नहीं है। सूरे अल काफिरून में एक और आयत इसे और मजबूत करती है। इसमें पैगंबर मोहम्मद को सीधे सीधे बताया गया है कि उन्हें उन लोगों से क्या कहना है जो उनके विश्वास को नहीं मानते। इस आयत का मतलब है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये शांति से साथ रहने का एक डिक्लेरेशन है। ये टकराव की बात नहीं करता, बल्कि आपसी सम्मान की बात करता है, जहां हर किसी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। अच्छा, तो कुरान की बात हो गई। अब जरा धर्मग्रंथ से हटकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। क्या जमीन की हकीकत तलवार से फैलाव वाली कहानी को सपोर्ट करती है? इसके लिए इंडोनेशिया का मामला एक बेहतरीन उदाहरण है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है। किसी भी मुस्लिम आर्मी ने कभी इंडोनेशिया पर हमला ही नहीं किया। तो सवाल उठता है कि इस्लाम वहां पहुंचा कैसे? जवाब है व्यापार और टीचिंग से। ये अरब के व्यापारियों के ईमानदार बर्ताव और सूफी संतों के शांति के मैसेज के जरिए फैला, जिसे वहां के लोगों ने अपनी मर्जी से अब भारत की तरफ देखते हैं। यहाँ मुस्लिम राजवंशों ने लगभग 1000 साल तक राज किया, जो कि एक बहुत बहुत लंबा समय है। इस दौरान जाहिर है शासकों के पास जबरदस्त पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थी, जिससे वो अपनी पॉलिसीज लागू कर सकते थे। तो 1000 साल के शासन के बाद यहाँ की डेमोग्राफी हमें क्या बताती है? सच यह है कि भारत की लगभग 80% आबादी नॉन मुस्लिम ही रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर धर्म बदलवाने के लिए तलवार का इस्तेमाल एक सिस्टमैटिक पॉलिसी होती, तो क्या 1000 साल बाद भी आंकड़े ऐसे दिखते? ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि बड़े पैमाने पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए अब अपनी पड़ताल के तीसरे पिलर पर आते हैं, जो है इस्लाम में जंग के लिए बनाए गए नैतिक नियम। ये नियम हमें बताते हैं कि शुरुआती मुस्लिम सेनाओं को किस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने का निर्देश था। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी सेनाओं को जंग के लिए बहुत ही सख्त नैतिक निर्देश दिए थे, जैसे महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। दुश्मन के पूजा की जगहों को, चाहे वो चर्च हो या मंदिर, उन्हें तबाह नहीं करना था। यहाँ तक कि एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया। फल देने वाले पेड़ काटने या फसलें जलाने पर भी पाबंदी थी। अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो धर्म जंग की क्रूरता में भी बेगुनाहों और पूजा स्थलों की हिफाजत का हुक्म देता हो, वो शांति के समय में लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है? तो इन सारे सबूतों को अगर एक साथ रखकर देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये तलवार थी या कुछ और? यहाँ एक बेसिक फर्क को समझना जरूरी है। एक तलवार जमीन जीत सकती है, लोगों को फिजिकली अपने अधीन कर सकती है, लेकिन वो कभी किसी का दिल नहीं जीत सकती। सच्चा विश्वास किसी पर थोपा नहीं जा सकता, ये तो दिल का मामला है। दूसरी तरफ एक इंसान का किरदार, उसकी ईमानदारी, उसका इंसाफ लोगों में विश्वास पैदा करता है और उनके दिलों पर एक लंबा असर छोड़ता है। तो सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि इस्लाम का फैलाव जबरदस्ती से नहीं, बल्कि किरदार से हुआ। ये उन व्यापारियों की ईमानदारी से फैला जो दूर दराज के देशों में गए, उन सूफी संतों की सेवा से फैला जिन्होंने लोगों की मदद की, और बराबरी और एक ईश्वर के अपने सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज से फैला। जहां तक तलवार की बात है, उसका इस्तेमाल राज्य की रक्षा के लिए किया गया, ना कि धर्म को थोपने के लिए। और ये नतीजा सिर्फ एक तरफ का नहीं है,
कई हिस्टोरियंस इस बात से सहमत हैं। जाने माने इतिहासकार डी लेसी ओलीरी, जो खुद मुस्लिम नहीं थे, उन्होंने लिखा है, मुसलमानों के इतिहास को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। ये एक मनगढ़ंत मिथक है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया गया था। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो ऐतिहासिक कहानियां आमतौर पर मान ली जाती हैं, उन पर सवाल उठाना आखिर जरूरी क्यों है? शायद इसलिए कि ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा सीधा साधा नहीं होता। सच अक्सर सतह के नीचे छिपा होता है और उसे खोजने के लिए हमें सुनी सुनाई बातों से आगे जाकर सबूतों को देखना पड़ता है।